सहारनपुर में सियासी पारा गर्मा गया है। कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के एडीएम संतोष बहादुर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद ने एडीएम पर न सिर्फ छुटमलपुर की महिला चेयरमैन के साथ दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है, बल्कि खुद उन्हें भी ऑफिस से गेट आउट कहने का दावा किया है। ये पूरा विवाद 1 जुलाई का बताया जा रहा है। सांसद इकरा हसन के अनुसार वो छुटमलपुर नगर पंचायत की अध्यक्ष शमा परवीन के साथ क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेकर एडीएम संतोष बहादुर सिंह से मिलने उनके कार्यालय गई थी। आरोप है कि जब उन्होंने दोपहर 1 बजे संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि एडीएम लंच पर है। इसके बाद जब वो दोपहर करीब 3 बजे दोबारा कार्यालय पहुंची तो काफी इंतजार के बाद हुई मुलाकात का अनुभव बेहद खराब रहा। इकरा हसन का आरोप है कि एडीएम ने पहले तो नगर पंचायत अध्यक्ष को डांटा और जब उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए शिष्टाचार से बात सुनने का आग्रह किया तो अधिकारी भड़क गए। सांसद का दावा है कि एडीएम ने खुद को ऑफिस का मालिक बताते हुए उन्हें बाहर जाने को कह दिया। इस घटना के बाद सांसद इकरा हसन ने प्रमुख सचिव और सहारनपुर के मंडलायुक्त अटल कुमार राय को लिखित शिकायत भेजकर एडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये 2 हफ्ते पुरानी बात है और मेरा कोई निजी मामला तो था नहीं, यहाँ तक कि मेरे लोकसभा का भी मामला नहीं है। सहारनपुर क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हैं, चेयरमैन महिला, तो वो मिलने का प्रयास कर रही थी एडीएम से और उस दिन वो मुझे भी 1-2 बार उन्होंने कहा था। उस दिन इत्तफाकन ऐसा हुआ कि मैं भी आसपास थी और उन्हें लगातार 1 बजे से 3 बजे तक लंच का बहाना करके बैठा रखा था। तो मेरी गाड़ी उन्होंने देखी और वो मेरे पास आई और थोड़ा वो इमोशनल भी थी, परेशान थी और उन्होंने मुझे कहा कि हमारी सुनवाई नहीं है। तो वहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं थे एडीएम साहब, एडीएम एफ थे। तो उनसे हमने जब कहा, मैंने खुद 3 बार इन्हें फ़ोन लगाया, फ़ोन पर भी बात नहीं हुई। ऑफिस से पता चला कि लंच पे हैं। चेयरमैन साहिबा ने बताया कि 1 बजे से यही बहाना दिया हुआ है। उस वक्त 3 साढ़े 3 बजे हुए थे। तो लंच का भी कोई निर्धारित वक्त कुछ तो होगा कि आप लोग सब अधिकारी हैं, जनता के लिए हैं। अगर 2-2 ढाई घंटे लंच चलेगा तो जनता के काम कैसे होंगे। खैर, हमने फिर एडीएम एफ ने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया और जाहिर सी बात है उनके आराम में खलल हुई होगी, तो वो वापस आए अपने घर से, लेकिन एक मूड में आए और बैठे, हमारी बात हुई उनसे। तो हम कुछ चाहते नहीं थे, किसी की शिकायत भी, बस ये चाहते थे कि नगर पालिका छुटमलपुर में कुछ विवाद चल रहा था और बहुत बड़ा भी कुछ नहीं था, बस ये चाहते थे कि सामंजस्य बन जाए दोनों के बीच में। तो उसी आधार से हमने बात शुरू करी। तो उनका लगातार शुरू से ही मूड थोड़ा वैसा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि लिखित में शिकायत दीजिए। मैंने कहा कि लिखित में शिकायत नहीं देना चाहते हैं, बस ये बात है कि ईओ और चेयरमैन के बीच में कोऑर्डिनेशन बन जाए और उनके माध्यम से बन जाए। इतनी बात होने पर चेयरमैन साहिबा अपना कुछ इशू रखने लगी, वो अपनी बात रखने लगी, जिस पर उन्होंने कहा आप लिखित में दीजिए और जाइए यहाँ से। तो जब इस तरह की बदतमीज़ी हुई तो मैंने हस्तक्षेप किया और मैंने उन्हें कहा कि ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। इतना कहने पर भी उनका कोई व्यवहार में बदलाव नहीं आया। बस फिर हम वहाँ से उठ गए और उठ के बाहर आ गए और हमने फिर लिखित रूप से शिकायतें करी। देखिए, किसी भी महिला से अदब के दायरे में बात करना ज़रूरी है, ये हमारी तहज़ीब है हमारे समाज की। और उसके ऊपर जनप्रतिनिधि, एक सांसद, एक चेयरमैन, तो कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं अधिकारियों के, उन सब का उल्लंघन करते हुए इस तरीके से अगर हमारे साथ व्यवहार हो रहा है तो बाकी तो किसी की सुनवाई सरकार में है ही नहीं। देखिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें हटाकर उनको बेहतर ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद ही उनको किसी जनपद में भेजा जाए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा। आखिर कोई अपनी पर्सनल समस्या लेकर नहीं जाता है अधिकारियों के पास। जनता से जुड़े मुद्दे, जनता का आईना बनकर जनप्रतिनिधि जाता है। जब उनकी सुनवाई नहीं है तो आप जनता की ही सुनवाई नहीं कर रहे, तो ये बहुत गलत है। ये लोकतंत्र से परे ये मामला दिखता है और सरकार को इस पर संज्ञान लेकर, गंभीरता से इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। मैं वहाँ पे बाहर फील्ड में था
क्योंकि मोबाइल मेरा संयोग से वो वाइब्रेशन पर लग गया था, मैं कहीं पर उसके पहले मीटिंग में था, तो वो मैंने देख नहीं पाया था। तो उसी समय 3 बजे के आसपास एडीएम फाइनेंस सलील पटेल हैं, इनके द्वारा मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके बताया कि माननीय सांसद यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो आप बात यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो मैं जैसे ही सुना, मैं तुरंत ही वहाँ से लौट आया। करीब 5 या 7 मिनट में मैं ऑफिस में आ गया और मैंने फिर फ़ोन करके बुलाया भी कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, आप आ जाइए। फिर वो हमारे यहाँ आई। सबसे पहले आते ही उन्होंने नाराज़गी जताई कि आपने फ़ोन, तो मैंने बताया कि ये फ़ोन उस पर वाइब्रेशन पे होने के कारण मैं देख नहीं पाया था, और जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं आ गया हूँ, इसीलिए मैं आ गया, और आपको जो भी बताना है बता दीजिए। तो उन्होंने छुटमलपुर नगर पंचायत छुटमलपुर को लेकर के शिकायत की। तो मेरे द्वारा कहा गया कि 2-3 दिन पहले ही मैं ईओ को भी बुलाया था, और ये नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, इनको से भी बातें हुई थी। और रही बात, अगर कोई शिकायत है तो आप उसकी लिखित में शिकायत दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लिखित में शिकायत नहीं देंगे आप। इसी पर हमने कहा कि देखिए, शासन के द्वारा सीधा ईओ नियुक्त किया गया है, और बिना लिखित शिकायत के जो व्यक्तिगत अगर बातें हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है, आप लिखित में शिकायत दे दीजिए। वार्ता सिर्फ इतनी ही हुई। मैं एक लोक सेवक हूं और मुझे अपनी सीमा पता है कि एक माननीय सांसद को भला कोई कैसे कर सकता है कि आप जो उन्होंने शिकायत में कहा होगा कि गेट आउट शब्द का प्रयोग किया गया है, ये पूरी तरह से बिल्कुल ही निराधार है। हालांकि सांसद इकरा हसन ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें सांसद बने लगभग 1 साल हो गया है, लेकिन किसी और अधिकारी के साथ ऐसा कोई विवाद क्यों नहीं हुआ।